हेलो बच्चा पार्टी। मैं राजू ठाकरे। वेलकम इन एक्सलेंट एकेडमी कुराडी। हम लोग फिर से आज एक नए वीडियो के साथ में जुड़े हैं और हम पढ़ रहे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में मैंने जैसे कि इसके पहले के लेक्चर में आपको बताया था कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है, राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, इसके बारे में हमने कल के लेक्चर में क्या किए थे, डिस्कस किए थे। और आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं मैं, जिसका नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि आइडियल गैस का कंसेप्ट पढ़ा होगा। आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस, जो गैस लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल गैस, जो गैस लॉ को फॉलो नहीं करता वो नॉन आइडियल गैस। इसके बारे में आपने 11th क्लास में आपने पढ़ा है, लेकिन 12th में आपको सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे डिपेंड है दो चार चीज के ऊपर में, जिनके बारे में आज आपको बहुत डिटेल तरीके से आपको क्या कराऊंगा, डिस्कस कराऊंगा। मैं आज आपको आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस में दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशंस आते वाले कंपाउंड होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होता होगा आइडियल गैस, सॉरी आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो यार, जुड़े रहिए मेरे साथ, बड़े अच्छे तरीके से इस टॉपिक को मैं क्लियर करवा दूंगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहले मैं इनका कंसेप्ट बता देता हूं क्या है, क्या किस तरीके से ये सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले गाइस, पहले समझ लो कि आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आपके बुक के अंदर में एक सादी सी डेफिनेशन दी गई है कि जो राउल्ट्स लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, वो आइडियल सॉल्यूशन, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बस इतना सा कंसेप्ट है। अब बोलोगे सर इतना सा कंसेप्ट लेकर के अगर बता देंगे तो क्या कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे हमारे? कैसे? लेकिन कैसे फॉलो नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्या रीजन है वो फॉलो नहीं कर पाता, इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले। तो देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहली बात, इसका कंसेप्ट सॉल्यूशन से, तो पहले एक कंसेप्चुअल समझने का प्रयास करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। तो मैं यहां पर दो सॉल्यूशन ले लिया। पहले एक सॉल्यूशन लिया, प्योर सॉल्यूशन ले लेता। पहले एक प्योर सॉल्यूशन ले लिया। इसके अंदर में अगर बात करोगे, इसके अंदर में इसके मॉलिक्यूल्स हो गए, इसके अंदर में इसके क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स होंगे। ये 1 1 1 1 1 1 1, देखो पूरे 1 1 हो गए, क्योंकि मेरे को सरफेस के मॉलिक्यूल से लेना देना है, बाकी मॉलिक्यूल से लेना देना नहीं। बार बार बता रहा हूं क्योंकि वेपर प्रेशर का कंसेप्ट है और वेपर प्रेशर में सरफेस के मॉलिक्यूल जाते हैं। किसके मॉलिक्यूल जाते हैं? सरफेस की। चलो मैंने बोल दिया इसको 1 1 1 1 ले लिया, 1 1 1 1 1 1 वाले मॉलिक्यूल है, इस तरीके से ले लिया। बड़ा आसान है भैया, ये 1 1 1 1 वाले है। प्लस मैंने दूसरा एक और सॉल्यूशन लिया, दूसरा एक सॉल्यूशन लिया, दूसरा और एक सॉल्यूशन ले लिया। चलो भैया, इसके भी कुछ इसके मॉलिक्यूल्स हो गए, इसके भी यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हो गए, इसके भी पूरे मॉलिक्यूल्स होंगे। चलो चलो चलो, ये 2 वाले है, 2 वाले, 2 वाले, 2 वाले है, ये 2 वाले है, ये 2 वाले है, सभी मॉलिक्यूल 2 2 2 2 2 2 2 2 2, ये भी 2, ए 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 भी 2, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, सब ये 2 2 2 2 वाले। भैया यहां पर जो इसका वॉल्यूम है ना, इसका जो वॉल्यूम हुआ है, मैं यहां पर इसके वॉल्यूम को V1 कंसीडर कर दिया, इसके वॉल्यूम को V2। अभी तक हम वेपर प्रेशर के कंसेप्ट से पढ़ रहे थे, अब वॉल्यूम का कंसेप्ट ला लिया हम लोगों ने। थोड़ा सा देखो, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करूं इसका वॉल्यूम V1 और इसका वॉल्यूम V2, अब मैंने क्या किया, इसको क्या कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में क्या बनेगा, यहां एक और सॉल्यूशन बनेगा, यहां एक और सॉल्यूशन बनेगा, यहां पर बन गया ये सॉल्यूशन। यहां पर मॉलिक्यूल भैया, यहां पर भी मॉलिक्यूल है। देखो क्या कंसेप्ट है, समझो, मैं बता रहा हूं, समझो, लास्ट तक के बने रहो, आसानी से आपको चीजें समझ जाएगी। देखो भैया, अब यहां जो मॉलिक्यूल है 1 के भी है, 2 के भी है, 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 1 के भी, मतलब इसी प्रकार से यहां दोनों के मॉलिक्यूल्स हैं। यहां पर किसके मॉलिक्यूल है? दोनों के मॉलिक्यूल है। तो मैंने इसके वॉल्यूम को क्या बोल दिया, इसको V1 बोला, इसको V2 बोला, और इसको बोल देता हूं मैं ये सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन के वॉल्यूम को मैंने क्या बोल दिया, VF बोल दिया। मैंने VF से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम करके मैंने इसको VF बोल दिया। ये V1, ये V2 और ये VF, मतलब फाइनल वॉल्यूम हो गया। अब बोलोगे सर इससे क्या समझ में आ रहा है? बहुत सारा खेल इसी का है, सारा खेल इसी के ऊपर में डिपेंड है भैया। ये V1, V2 और यहां पर VF, इनके ऊपर में सारा खेल क्या है, डिपेंड है। तो मतलब यहां पर कंडीशन क्या है कि यहां पर कंडीशन यह है कि V1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, VF होना चाहिए।
तो वो रॉल्स लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। समझ में बात आ रही क्या? देखो मैं क्या बता रहा हूं कि V1 और V2, V1 V2 यहां पर क्या होना चाहिए, Vf के बराबर होना चाहिए। जैसे इसका वॉल्यूम अगर मान लो 20 है, इसका वॉल्यूम मैंने 30 ml ले लिया, इसका वॉल्यूम मैंने 40 ml ले लिया, तो इन दोनों का मिला करके 70 ml, तो इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 70 ml होना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो वो सॉल्यूशन क्या है, वो जो सॉल्यूशन वो आइडियल है। अगर नहीं आ रहा है तो नॉन आइडियल है। अगर वो इक्वल आ रहा है V1 प्लस V2 इज इक्वल टू, अगर क्या हो रहा है, V अप हो रहा है, तो सॉल्यूशन क्या है, आइडियल है। अगर नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन क्या नहीं है, आइडियल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V अप अगर आ रहा है, तो इसी का मतलब क्या हो गया कि यहां पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, वॉल्यूम में इसमें किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब डेल्टा V मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब आपको समझ में आता है? डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम ऑन अ मिक्सिंग। समझ बात आ रही है? चेंज इन वॉल्यूम ऑन अ मिक्सिंग यहां पर इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर आइडियल है तो, अगर आइडियल है तो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। आइडियल नहीं है तो फिर वो जीरो नहीं होगा। समझ में बात आ रही क्या, मैंने क्या बोला? इसका मतलब ये भी वैसा बोल सकते थे हम लोग, V अप माइनस अगर V1 प्लस V2 ये इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो आ रहा है तो इसका मतलब देखो यार, जितना इनका वॉल्यूम है ऐड करने के बाद में उतना वॉल्यूम अगर किसका बन रहा है, सॉल्यूशन का बन रहा है, तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। और नहीं अगर हो रहा है तो नॉन आइडियल है। बार बार रिपीट कर करके बता रहा हूं बच्चा, बहुत ही जबरदस्त। इसमें दूसरा काउंटिंग, दूसरी चीज क्या है कि दूसरी चीज यहां पर क्या होना चाहिए, डेल्टा एच। डेल्टा एच मतलब क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग। अगर बात करोगे इंथैल्पी नॉट एंट्रोपी, ठीक है? एंट्रोपी का मतलब डेल्टा एच होता है, ठीक है? तो डेल्टा एच मिक्सिंग अगर बात करोगे इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सर बोलोगे कैसे? अरे देखो यार, जब अगर इसकी इंथैल्पी मतलब हीट का कंसेप्ट है, तो जितनी अगर ये दोनों यहां से इसमें जा रहा है, यहां से इसको अपन हीट कर रहे हैं, इसके मॉलिक्यूल वेपराइजेशन हो रहा है, इसके मॉलिक्यूल वेपर हो रहे हैं, इधर आ रहे हैं, टूट रहे हैं, तो मतलब क्या हो रहा है, यहां पर इसके बीच में 1 और 1 के बीच में बॉन्ड है, और यहां पर किसके बीच में बॉन्ड है, देखो यहां पर अगर बात करते हो, यहां पर किसके बीच में बॉन्ड अगर हो गया, अगर मान के चलो 2 और 2 के मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड है, और यहां आकर के क्या बन रहा है, 1-2 बन रहा है। क्या बन रहा है, 1-2 बन रहा है, मतलब 1-2 का बॉन्ड बन रहा है। एक जगह मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड टूट रहा है, पहले वाले में मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो दूसरे में क्या हो रहा है, यहां पर सॉल्यूशन के अंदर में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। जब बॉन्ड टूट रहा है तो मतलब इन्होंने एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। यहां हीट एनर्जी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। यहां हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। यहां भी हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। यहां भी हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन यहां बन रहा है, मतलब हीट क्या हो रही है, यहां पर रिलीज हो रही है। क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका बॉन्ड जो है 1-1 वाला मॉलिक्यूल का बॉन्ड और 2-2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड यहां से क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। यहां से अपन क्या कर रहे हैं, इसको ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तब तोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पर हीट को क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तभी उसका बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। समझ में बात आ रही है आपको? तो जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, ये पहले वाले और लिक्विड में, दूसरे वाले में जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, और उतनी हीट अगर रिलीज होती है, जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, अगर उतनी हीट अगर क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तब जाकर के क्या होगा, वो सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल होगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए, हीट एब्जॉर्ब, क्या बोला मैंने, हीट एब्जॉर्ब इक्वल टू द हीट रिलीज। क्या हो गया, हीट रिलीज। इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग जीरो। क्योंकि भैया कुछ भी नहीं ना भैया, अगर मान के चलो कि यहाँ 20 जूल अगर हो रहा है, यहाँ 30 जूल अगर हो रही है, और यहाँ पर आकर के अगर मान के चलो 50 जूल अगर हीट यहाँ पर रिलीज हो रही है, इसका मतलब भैया चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन अगर बात करोगे इंथैल्पी क्या हो गया, जीरो हो गया। समझ में बात आ रही, चेंज इन इंथैल्पी क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर ऐसा जीरो हो रहा है तो सॉल्यूशन आइडियल है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल है। दूसरी चीज, मतलब यहां पर क्या होना चाहिए, ए का जो मिक्सिंग और ए बी का जो बॉन्ड है, मतलब यहां पर 1-1 का बात कर लेते, 1-1 का और 2-2 का जो बॉन्ड है इक्वल टू, अगर बात करते हो हीट, अगर बात करोगे, अगर हीट एब्जॉर्ब, क्या बोलोगे, हीट एब्जॉर्ब, क्या बोलोगे, एब्जॉर्ब, इक्वल टू किसके होगा, अगर बात करोगे 1-2 का जो बॉन्ड बोला, हीट रिलीज्ड, क्या होना, हीट रिलीज्ड। अगर ये इक्वल आ रही है तो सॉल्यूशन आइडियल, अगर इक्वल नहीं आ रही है तो सॉल्यूशन नॉन आइडियल। बेहद ही आसान है भैया ये। दूसरी चीज, तीसरी चीज अगर इसके अंदर मैं बताना चाहूं, और वो बेहद इंपॉर्टेंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी का सारा खेल है,
इसी का सारा खेल है। इसी के वजह से क्या होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो भी होती है या नहीं होती, या डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग जीरो या होना ना नहीं होना, ये सब डिपेंड है किसके ऊपर में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर में। तो देखो भैया, ऐसा नहीं है कि सारे सॉल्यूशन दुनिया में अगर ऐसा होगा, जैसा नहीं है 20 जूल 30 जूल या 50 जूल चाहेगा, ऐसा नहीं है भैया। बहुत सारे सॉल्यूशन ऐसे भी है कि जहां पर इधर में क्या होता है, एक तो इधर में कम हो जाएगा, एक तो इधर में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए ये खेल है, सारा खेल इसके ऊपर है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मान के चलो इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तो एक चीज और चेंज हो जाएगी, मतलब वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो जाएगा। तो क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वॉल्यूम भी चेंज होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वॉल्यूम भी और टेम्परेचर भी उसी को मैटर करता है, मतलब डेल्टा एच भी उसी को मैटर करेगा। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको भी मैटर करता है, इसको भी मैटर करता है। तो इसका कैसा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसमें वन देर वाल फोर्स है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि आपको पता है वन देर वाल फोर्स थोड़ा वीक होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा स्ट्रांग होता है। तो हो सकता है कि एक में अगर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो और यहाँ वन देर वाल हो, और यहाँ पर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई तो भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो वेपराइजेशन कम होगा। समझ में आता है? तो सारी चीजें क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है, इक्वल है तो आइडियल है, नहीं है इक्वल तो नॉन आइडियल है। तो यहां पर वही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मामला है। तो मतलब यहां पर वही बोला कि यही चीज बोला कि जो 1-1 का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, 1-2 का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 और 2 का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। जैसे यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, अगर तीन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो भैया और इक्वल है। समझ में आता है? तो सिंपल सी बात है, जितना वेपराइजेशन ये कर सकता था उतना ये भी वेपराइजेशन करेगा, क्योंकि पार्शियल वेपर के ऊपर में राउल्स लॉ डिपेंड है। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं? बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, सिंपल बात है, और यही इन चीजों को मैटर करता है। चौथी बात अगर इसके अंदर बताना बहुत इंपॉर्टेंट, राउल्स लॉ। कौन सा लॉ? राउल्स लॉ। राउल्स लॉ, राउल्स लॉ को, क्योंकि डेफिनेशन तो यही बोलती है कि द सॉल्यूशन व्हिच ओबे द राउल्स लॉ ऑन एनी गिवन कंडीशन, जिस भी कंडीशन पे हो अगर ओबे करता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते है ना। ऐसा बोलते हैं ना, द सॉल्यूशन, क्या बोलोगे, द सॉल्यूशन, क्या बोलोगे, द सॉल्यूशन व्हिच ओबे, क्या बोलोगे, ओबे अगर बात करो, ओबे अगर बात, द सॉल्यूशन व्हिच अगर बात करो, ओबे अगर बात करोगे, या फॉलोज, ऐसा ही बोल सकते हैं, फॉलोज राउल्स लॉ आसान रहेगा। फॉलोज, क्या बोलोगे, फॉलोज राउल्स लॉ। कौन सा लॉ? राउल्स लॉ। राउल्स लॉ को जो फॉलो करता है उसी को क्या बोलते हैं, द सॉल्यूशन व्हिच फॉलोज राउल्स लॉ एट एनी, क्या बोलोगे, एनी कॉन्सेंट्रेशन, क्या बोलोगे, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन बोल दो, एनी कॉन्सेंट्रेशन, एंड अगर बात करोगे टेम्परेचर, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन को टेम्परेचर पर फॉलो करता है, आर कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन, आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, आर कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। अब ऐसा तो बोल दिया, मतलब क्या, कैसे, लेकिन किस प्रकार से, ये भी बता रहा हूं। पहले इतना समझ लिया, जो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल, क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन बोल रहे हैं। अब कैसे, तो ये भी चीज बता रहा हूं। पहले इतना आपको समझ गया होगा कि इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पटाख से। चलो, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलो यार देख लो, बड़ा इजी कंसेप्ट है, ज्यादा कोई हार्ड ऐसा कंसेप्ट नहीं है। देखो अभी इसको क्लियर करना पड़ेगा मेरे को। अब देखो मैं चीजें आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, कैसे राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, किस प्रकार से, ये कंसेप्ट बराबर याद रखना भैया। देखो राउल्स लॉ के हिसाब से अगर बात करते हो तो जो अगर मान के चलो आपने जो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो ऑब्जर्व्ड है, क्या बोलोगे, ऑब्जर्व्ड, मतलब ऑब्जर्व, वो भी जो किससे की हो, एक्सपेरिमेंटली, क्या बोलोगे, एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली अगर बात करोगे, तुमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली अगर बात की हो, जो ऑब्जर्व की हो, एक्सपेरिमेंटली अगर जो ऑब्जर्व की हो अगर बात करते हो, वो अगर ऑब्जर्व जो नैनोमीटर से आप लोग करोगे, किससे करोगे, नैनोमीटर से, तो जो एक्चुअली जो इंस्ट्रूमेंट से किया गया, मतलब एक्सपेरिमेंट से किया गया, कुछ पार्शियल प्रेशर के सॉल्यूशन का जितना आ रहा है, जितना टोटल प्रेशर आ रहा है, उतना ही अगर टोटल प्रेशर राउल्ट लॉ से भी आ रहा है, तो राउल्ट लॉ से मतलब किससे, राउल्ट लॉ से, किससे, राउल्ट लॉ से अगर कैलकुलेट करने के बाद, राउल्ट लॉ से अगर बात करते हो कैलकुलेट करने के बाद में, मतलब क्या, राउल्ट लॉ का फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू कितना था, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। तो P1 नॉट प्लस x1 प्लस P2 नॉट प्लस x2 जितना इधर आया था उतना इधर आ रहा है। मतलब अगर मान के चलो कि इधर 50 आया तो उधर भी 50 आया, एक्सपेरिमेंट से 50 आया, राउल्ट लॉ से भी कैलकुलेशन कर रहे 50 आ रहा है, तो मतलब दोनों का कैलकुलेशन क्या है, सेम आ रहा है।
समझा, दोनों लॉस से क्या है, सेम है। ये कैलकुलेटेड है, ये कैलकुलेटेड बाय राउल्स लॉ, कैलकुलेटेड बाय राउल्स लॉ। कौन सा लॉ, राउल्स लॉ। राउल्स लॉ से हमने जो कैलकुलेटेड किया है वो प्रेशर जितना आ रहा है उतना एक्सपेरिमेंट से ही भी से उतना आ रहा है। मतलब राउल्स लॉ को क्या कर रहा है वो आइडियल सॉल्यूशन क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है। मतलब ये क्यों आया होगा, क्योंकि भैया ये P1 और P2 भी उतना रहा होगा। P1 और P1 क्या कितना निकला होगा, P1 ये ऑब्जर्व है, एक्सपेरिमेंट से किया है, और P1 एक्सपेरिमेंट से निकाला गया। और जब हमने क्या किया, P1 के फॉर्मूला क्या, P1 नॉट और X1, इसको दोनों को मिला दिया, इसको दोनों को कैलकुलेट किया, ये जितना आ रहा था उतना चाहिए भी आ रहा है, ये जितना आ रहा था उतना चाहिए भी आ रहा है। और दूसरा बात P2 इज इक्वल टू कितना होता है, P2 इज इक्वल टू क्या होता है, P2 नॉट और X2। P2 नॉट मतलब P2 ये ऑब्जर्व है, एक्सपेरिमेंट से किए हमने, एक्सपेरिमेंट से निकाले, और फिर हम किससे निकाल रहे हैं, कि राउल्स लॉ से निकाल रहे हैं। तो राउल्स लॉ से वो भी उतना चाह रहा है, तो सिंपल सी बात है, तो P1 प्लस P2 भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। समझ में आता है, सिंपल बात है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 मतलब क्या, P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 नॉट, अगर बात करें X1 प्लस P2 नॉट, मतलब P2 इज प्लस P2 नॉट कितना, X2। मतलब ये चीज बिल्कुल फॉलो कर रही है। समझ में आ रहा है, बड़ा आसान काम है, सिंपल सा काम है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल काम है। और एक चीज इसमें अगर बात करोगे तो ये भी अगर बात करोगे, दूसरी चीज अगर बात करोगे, यहाँ पर फिर डेल्टा वी मैक्स मिक्सिंग ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 रहेगा, और डेल्टा वी अगर बात करोगे, डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू भी 0 होना चाहिए। ये सारी चीजें क्या आ रही है, 0 आ रही, जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई उतनी हीट एब्जॉर्ब हो रही करके ये भी 0 आ रहा है। समझ में बात आ रही क्या, तो ये सारी चीजें अगर आ रही है तो सॉल्यूशन क्या है, आइडियल है। और इनमें से कोई भी चीजें अगर चेंज हो गया तो वो सॉल्यूशन क्या हो गया, नॉन आइडियल हो गया। क्या हो गया, नॉन आइडियल। तो भैया सॉल्यूशन के लिए बहुत ही अच्छी कंडीशन है आइडियल और नॉन आइडियल को समझने के लिए। अगर वो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब जो एक्सपेरिमेंट से निकली हुई वैल्यू है, प्रेशर जितना है उतना अगर प्रेशर अगर राउल्स लॉ से निकालने के बाद में आ रहा है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट है भैया, पार्शियल वेपर प्रेशर का कंसेप्ट है, टोटल प्रेशर जितना था एक्सपेरिमेंट से निकाला गया उतना ही अगर राउल्स लॉ से आ रहा है तो सिंपल सी बात है। और ये क्यों आएगा कि डेल्टा वी मैक्स 0 है, डेल्टा एस ऑन मिक्सिंग भी 0 है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जितने का उतना है, तो आएगा। ये अगर चेंज हो गया तो सारा चीजें चेंज, क्योंकि सारी चीजें है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड। सभी चीजें किसके ऊपर डिपेंड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड है। और ये चेंज अगर हो जाता है तो सभी चीजें चेंज होती है। बार बार रिपीट कर करके बता रहा हूं मैं आप लोगों को, समझ में आ गया। तो ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट फटाक से। चलो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका, बिल्कुल आसान सा फंडा है, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, बहुत ही आसान है भैया। देखो सर बोला इतना सारा चीजें थी इसमें और इतनी सारी चीजें पढ़ना था हमको। हाँ जी हाँ, बुक में सिर्फ लिख दिया है एक बार में, लेकिन उतना ही नहीं है भैया, बहुत सारी चीजें जो हमको पता होना चाहिए। टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेरा फोकस ओनली कंसेप्ट के ऊपर में, जब तक आपके कंसेप्ट ना क्लियर करवा दूं तब तक के मैं छोड़ू ना। समझ में बात आ रही। आप बोलोगे सर कैसे, तो एक एक को देखते यार। सबसे पहली चीज अगर बात करोगे, एक एक को देखते, एक एक को समझने का क्या करते, प्रयास करते। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे हम आइडियल की, किसकी बात करेंगे, आइडियल। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन की। किसकी बात करना है सबसे पहले, आइडियल सॉल्यूशन। तो अब भी बताया मैंने आइडियल सॉल्यूशन की तो सारी कंडीशन आपको बता दिया कि किस टाइप से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैंने सारी चीजें आपको आइडियल सॉल्यूशन की बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ रही है, कुछ नहीं है। देखो तो सबसे पहली चीज क्या है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या करना चाहिए, वो फॉलो करना चाहिए किसको, फॉलो करना चाहिए किसको, फॉलो करना चाहिए किसको, राउल्स लॉ। किसको फॉलो करना चाहिए, राउल्स लॉ को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। राउल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए मतलब क्या, कि जो आपने ऑब्जर्व प्रेशर निकाला था, जो ऑब्जर्व प्रेशर था, जो एक्सपेरिमेंट से निकाला था, किससे निकाला था, एक्सपेरिमेंट से निकाला था, उतना होना चाहिए कितना, राउल्स लॉ से। राउल्स लॉ से मतलब क्या, P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट क्या होना चाहिए, X2। तो ये जो कैलकुलेटेड करोगे, कैलकुलेटेड बाय, अगर बात करो कैलकुलेटेड बाय राउल्स लॉ, क्या बोलोगे, राउल्स लॉ, कैलकुलेटेड बाय राउल्स लॉ, राउल्स लॉ। तो इनका जो कैलकुलेशन आएगा, ये अगर मान के चलो कि इसका वेपर प्रेशर अगर 50 mmHg आया, 50 mmHg किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, तो ये जो कैलकुलेट करोगे P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2 इज इक्वल टू ये भी कितना होना चाहिए, 50 mm क्या होना चाहिए, Hg होना चाहिए। अगर ये ऐसा है, दोनों का अगर प्रेशर सेम आ रहा है, मतलब एक्सपेरिमेंट से निकालने के बाद और राउल्स लॉ से कैलकुलेट करने के बाद अगर वो सेम आ रहा है तो सॉल्यूशन क्या है, आइडियल है।
वो सॉल्यूशन क्या है, आइडियल है। बात इतनी नहीं है, बात इतनी नहीं है। दूसरी चीज इसके अंदर मैं आइडियल के लिए बता रहा हूं कि डेल्टा वी अगर बात करोगे, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। बार बार रिपीट कर करके बता रहा हूं मैं, रिपीट कर करके। अब इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा वी और मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, तो बार बार बता रहा हूं कि मतलब किसी प्रकार से वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। अब वॉल्यूम चेंज क्यों नहीं हुआ ये भी बता रहा हूं। वॉल्यूम चेंज इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि डेल्टा एच और मिक्सिंग क्या है, 0 है। और डेल्टा एच और मिक्सिंग 0 इसलिए है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितने का उतना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट चेंज, डू नॉट चेंज। क्या बोलोगे, डू नॉट चेंज। मतलब मैंने क्या किया, पहले वाले लिक्विड को दूसरे वाले मिला दिया, सॉल्यूशन बना दिया। लेकिन सॉल्यूशन में देखा मैंने पहले वाले का 1 का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और 1 और 2 का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू कितना, 1 2 का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है भैया, यहां भी वान देर वाल फोर्स है, यहां भी वान देर वाल फोर्स है, और इसके अंदर में भी अगर वान देर वाल फोर्स ही है, इसके अंदर में भी क्या है, वान देर वाल फोर्स ही है। देखो इसका वान देर वाल फोर्स है, इसका भी वान देर वाल फोर्स है, और इसके अंदर में भी वान देर वाल फोर्स ही रहेगा। तो सिंपल सी बात है, मतलब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं हुआ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं हुआ तो किसी प्रकार से इंथैल्पी चेंज नहीं होगी, इंथैल्पी चेंज नहीं होगी और वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। मतलब वो क्या रहेगा, 0 तो 0 ही रहेगा। समझ में बात आ रही है, बिल्कुल भी कोई चेंज उसके अंदर में नहीं आएगा। समझ में बात आ रही है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहां पर रहेगा। और ये इसलिए होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। बेहद ही आसान काम है भैया, बेहद ही आसान। तो इतनी सारी चीजें अगर बराबर है तो रॉल्स लॉ मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल है। अगर ये पर यहां से कोई चेंज हो गया तो फिर सॉल्यूशन आइडियल नहीं है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट फटाक से। तो आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी इसी को देखो ग्राफ के फॉर्म में समझने का प्रयास करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ बनाना कोई हार्ड काम नहीं है, बहुत ही आसान है। इसको ग्राफ से कैसे समझे, तो भैया चलते ग्राफ बनाते लेते। अगर बात करोगे ग्राफ के फॉर्म में लेते तो भैया यहां पर अगर मान के चलो बना लो ग्राफ इसका, इस तरीके से डिवाइड कर दो। ठीक है भैया, वेपर प्रेशर का ग्राफ है, वेपर प्रेशर का ग्राफ है। यहां मैं कंसीडर कर देता हूं कि ये जो x1 इज इक्वल टू 0 और यहां पर क्या कर दिया, x1 इज इक्वल टू क्या कर दिया 1। मतलब इधर से इधर जा रहे हैं तो इसका प्रेशर बढ़ रहा है, इसका प्रेशर बढ़ रहा है। इधर से इधर जाने के बाद x1 वाला का प्रेशर बढ़ रहा है। और यहां पर आ गया तो x2 इज इक्वल टू 1 कर दिया, तो यहां पर x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इधर दूसरे वाले का क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो बात ऐसी है, अगर मान के चलो कि मैं अगर चाहता हूं इस तरीके से, यहां से क्या कर दिया मैंने, कंसीडर कर दिया कि ये वाला प्रेशर जो है, ये वाला प्रेशर जो है ये बोल दिया मैंने, यहां देखो x1 इज इक्वल टू 1 है, मतलब यहां इसका प्रेशर है, मतलब P1 नॉट हो गया। क्या हो गया, P1 नॉट। और ये वाला यहां पर मैंने सेट कर दिया इस तरीके से, अगर बात करते हो तो ये क्या हो जाएगा, P2 नॉट हो जाएगा, P2 नॉट हो जाएगा। समझ में बात आ रही क्या। तो ये मतलब क्या हो गया, P1 ये P2 हो गया, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट और x2। और ये क्या हो गया कि P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, क्या हो गया x1। और ये जो होगा, ये इनको ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दिए, तो ये ज्वाइन करने के बाद में क्या हो गया, ये हो गया टोटल P, मतलब P1 प्लस P2। अब मैं P1 प्लस P2 लिखा, आप ये भी लिख सकते हो P2 नॉट x2 प्लस P1 नॉट x1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। समझा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये बन गया आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। और यही ग्राफ था राउल्ट्स लॉ का। मैंने राउल्ट्स लॉ के वीडियो में आपको ग्राफ नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था मुझे आगे चल के और ये सॉल्यूशन इसको पढ़ाना ही था, और इसीलिए मैंने उस ग्राफ को वहां पर नहीं बताया था, राउल्ट्स लॉ। और यही राउल्ट्स लॉ का ग्राफ है, और राउल्ट्स लॉ का ग्राफ ही किसका होता है, आइडियल सॉल्यूशन का क्या होता है, ग्राफ होता है। बिल्कुल सिंपल फंडा है, ज्यादा कोई हार्ड फंडा नहीं, बेहद ईजी फंडा है, ज्यादा कोई इसमें ऐसा रॉकेट बिल्कुल साइंस नहीं है, बहुत आसान काम। बना लो इसका ग्राफ को, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाक से। तो चलो मैंने सिंपल चीज आपको 4 या 5 कंसेप्ट से समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके से सॉल्यूशन आइडियल होता है, नॉन आइडियल होता है। अब बात करते हैं नॉन आइडियल की। अब नॉन आइडियल की बात कर रहे थे, इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि यहां बुक में सिर्फ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन से बोल दिया है कि जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता वो क्या होता है, नॉन आइडियल भैया। तो इतना करके बोरिया बिस्तर बांध के चले गए हम, तो हमसे कुछ नहीं बनने वाला। समझ, हमको कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होना है। अरे भैया कैसे नहीं, तो सीधी जो चीजें यहाँ इक्वल आ रही थी वहां चेंज कर दो। उसमें 2 टाइप के डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। और पॉजिटिव डेविएशन में फिर से 2 केस है, टाइप 1 और टाइप 2, 2 टाइप के केस है उसके अंदर में, जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इतना लिख लो। चलो आगे बढ़ते। तो अब मैं नॉन आइडियल की बात करूंगा, मैं आइडियल को भूल गया, मैं अब नॉन आइडियल को बात करूंगा, नॉन आइडियल की मैं बात करूंगा। मैं आइडियल को भूल गया भैया, आइडियल को मैं क्या कर दिया, भूल गया। अब मैं नॉन आइडियल की बात कर रहा हूं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पहली चीज जो इंपॉर्टेंट चीज, और पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है, डू नॉट फॉलो द राउल्ट्स लॉ।
द सोल्यूशन विच, क्या बोलोगे, द सोल्यूशन, क्या बोला मैंने, द सोल्यूशन विच, क्या बोलोगे, विच डू नॉट फॉलो, क्या बोला मैंने, डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ, डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ एट एनी, मैं ये नहीं बोलता एट ऑल एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर, मैं ये नहीं बोलता कि कभी नहीं करेगा, ठीक है, कुछ ऐसा भी कंसंट्रेशन हो सकता है और टेम्परेचर हो सकता है कि वहां पर वो फॉलो भी कर रहा हो, लेकिन हर टेम्परेचर और हर कंसंट्रेशन के ऊपर में, हर कंडीशन के ऊपर में वो फॉलो नहीं कर रहा है। आइडियल में सब फॉलो कर रहा था, यहां नहीं कर रहा है। अब यहां नहीं कर रहा है मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां पर जो तुम्हारा ऑब्जर्व प्रेशर है, ऑब्जर्व प्रेशर जो है, देखो मैं इसी पे ऊपर पूरा खेल रहा हूं। ऑब्जर्व प्रेशर जो मैंने किससे निकाला हूं, एक्सपेरिमेंट से। ऑब्जर्व वाला किससे निकाला हूं मैंने, एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट किया भैया, लेबोरेटरी में गया, कुछ इंस्ट्रूमेंट उड़ा करके मैंने क्या किया, ये उसमें ढचुक किया कुछ तो भी, और वहां से निकल गया वाव प्रेशर, वो निकल गया 60 mmHg, 16 mmHg निकल गया। कितना निकल गया, 60 mmHg। लेकिन मैं उसी को क्या कर रहा हूं, मैं अब राउल्ट्स लॉ से फॉलो कर रहा हूं। राउल्ट्स लॉ मतलब P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। मैं इससे जब कैलकुलेट करने गया तब जाकर के वो 60 mmHg नहीं आया, 60 mmHg नहीं है, वो कम हो सकता है या बढ़ भी सकता है। कम हुआ तो नेगेटिव डेविएशन, बढ़ा तो पॉजिटिव डेविएशन, भैया सीधा खेल है। कम हुआ तो नेगेटिव डेविएशन, बढ़ा तो पॉजिटिव डेविएशन। समझ में बात आ रही है, बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ पे अंदर में फंडा है। तो इतना नहीं आया, कितना भी हो सकता है, वो 40 भी हो सकता है, जी हो सकता है, कम ज्यादा, मतलब वो मतलब एक्सपेरिमेंट वाला है, नैनोमीटर से करना, बार बार बताओ। और ये अगर बात करोगे यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेट करना फार्मूले से, सेम आया तो ठीक है, सेम नहीं आया तो भैया सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। समझ में बात आ रही है, मैंने क्या बोला, इतना सा बंडा था। देखो ऐसा किसका नहीं आता, देखो ऐसा, देखो अगर और एक चीज मैं आपको बताया, आइडियल के एग्जांपल ले सकते हो। आइडियल के एग्जांपल में बेंजीन और टोलुइन का एग्जांपल आता है, बेंजीन और टोलुइन, बेंजीन प्लस टोलुइन का सॉल्यूशन आइडियल है, ठीक है भैया, टोलुइन का सॉल्यूशन आइडियल है। क्लोरोफॉर्म को ले लो, CHCl3 और प्लस इसको मैंने किसके साथ में, अल्कोहल के साथ में, C2H पे OH के साथ में ले लिया, C2H पे OH, क्योंकि देखो भाई इनका मास थोड़ा सा साइज। अब ये क्यों इनके, इसीलिए ये इनका दोनों के दोनों एक तो पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर, ये भी पोलर, ये भी पोलर, नॉन पोलर पोलर, ठीक है, नॉन पोलर पोलर, ठीक है भैया, इसी वजह से। अब इनका और सेम साइज है, नियरली सेम साइज। जब नियरली सेम साइज के रहते हैं ना, तब जाकर के क्या होता है, आइडियल होते हैं। क्या होते हैं, आइडियल होते हैं। तो ये कंसेप्ट उसका था, तो इसको भी आप अपने पास में लिख लेना कहीं तो भी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब इसमें देखो यार, अब इसमें इतनी चीज नहीं है। अब इसके अंदर में अगर बात करोगे, दूसरी चीज इसके अंदर में क्या होगी, सेकंड कंडीशन इसके अंदर में यह आएगी कि इसके अंदर में डेल्टा V मतलब चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, चेंज इन वॉल्यूम, ये डज नॉट इक्वल टू 0। एक तो कम होगा, एक तो ज्यादा होगा। समझ बात आ रही, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो रहा है। ये क्यों, क्योंकि डेल्टा H ऑन मिक्सिंग ये भी डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। और चौथी चीज इसके अंदर मैं ऐड कर दूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्यों हो रहा है पता है ना आपको, या इसलिए हो रहा है कि हीट एब्जॉर्ब जो किया है, हीट एब्जॉर्ब जो हुई है, मैं स्टार्टिंग में बताऊं, डज नॉट इक्वल टू हीट रिलीज, क्या बोले, हीट रिलीज डज नॉट इक्वल टू हीट रिलीज। और ये क्यों होता है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होता है। चौथी चीज इसके अंदर में होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होता है, क्योंकि 1-1 का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, 1-1 और 1 और 2-2 का, 1-1 और 2-2 का जितना था उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका नहीं आ रहा है, 1 और 2 का नहीं आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है। और इस वजह से क्या हो रहा है भैया, इस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो रहा है, तो हीट भी, इंथैल्पी भी चेंज होगी, और डेल भी मतलब चेंज इन वॉल्यूम भी क्या होगा, चेंज होगा। और बार बार बता रहा हूं, कम हो गया तो नेगेटिव डेविएशन, ज्यादा आ गया तो पॉजिटिव डेविएशन। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पहले इतना लिख लो भैया, इतनी कंडीशन, 4 चीजें बताया, और कुछ कंसेप्ट है, लेकिन अगर बात करो इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी मतलब डेल्टा एस, और चेंज इन गिब्स एनर्जी अगर बात करोगे, लेकिन उनका कोई कंसेप्ट नहीं है इनसे, हाँ, आइडियल होने से नॉन आइडियल होने से कोई कंसेप्ट नहीं उनका, वो तो कांस्टेंट रहता है, उनका कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। कितना आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। चलो लास्ट में बढ़ते, इसका अगर बात करते हैं तो इसके भैया 2 टाइप है, इसके 2 टाइप है।
एक अगर बात कर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप है, अब बता रहा हूं देखो कैसे। इसमें एक सोच पॉजिटिव डेविएशन वाला, दूसरा नेगेटिव डेविएशन वाला। एक अगर बात करोगे नॉन आइडियल, अगर पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम, अगर बात करोगे राउल्स लॉ, क्या बोलोगे? राउल्स लॉ, क्या बोलोगे? राउल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन थ्रू। और एक होता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम कहां से? राउल्स लॉ। किससे? राउल्स लॉ से। अब बोलोगे सर कैसे? बता रहा हूं, सुनो बता रहा हूं इनका भी कंसेप्ट। अब इसी को थोड़ा सा ना ग्राफिकल फॉर्म में लेना है। अभी देखो पॉजिटिव, पहले अपन निगेटिव वाला लेंगे क्योंकि पॉजिटिव में फिर से दो टाइप है, तो पहले निगेटिव वाली बात कर लेते हैं। तो पहले हम निगेटिव वाला लेते हैं, चलो भैया निगेटिव वाला ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब देखो सुनो मैं क्या बता रहा हूं, निगेटिव का मतलब क्या हो रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर है, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, वो पार्शियल वेपर जो ऑब्जर्व था, जिसे आपने P अगर ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट से निकाला, ऑब्जर्व किया, ये एक्सपेरिमेंट से निकाला हुआ, अगर बात करोगे, अगर एक्सपेरिमेंट से निकाला हुआ कम है किसके मुकाबले? जितना राउल्स लॉ से निकलता है। जैसे P1 नॉट अगर x1 प्लस P2 नॉट अगर बात करो x2, ये अगर ग्रेटर है, मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट से निकलने वाला अगर मान के चलो कि प्रेशर अगर कम है किसके मुकाबले? जो राउल्स लॉ से कैलकुलेट वाले के मुकाबले, तब जाकर के उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव डेविएशन। मतलब क्या हो गया कि डेल वी, पहली चीज ये, दूसरी चीज क्या कि ये डेल वी मिक्सिंग अगर बात करोगे क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो। क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो। ये लेस देन क्या होगा? जीरो। और तीसरी बात डेल एच मिक्सिंग, ये भी लेस देन क्या होगा? लेस देन क्या होगा? जीरो। ये भी लेस देन जीरो होगा। समझ में आ जा रही? और यहां पर ये जीरो है, मतलब जो हीट एब्जॉर्ब हुई है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब अगर बात करोगे ये ग्रेटर होगी किसके मुकाबले? हीट रिलीज्ड। अब ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हीट जो एब्जॉर्ब हुई है ना, जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो मतलब कहीं ना कहीं तो भैया ये ग्रेटर है वहां, मतलब एब्जॉर्ब वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और बाद में क्या हो रहा है? कम हो रहा है भैया, मतलब वहां पर क्या हो रहा है? प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब हीट कम रिलीज हो रही है। समझ में बात आ रही है? इतनी चीज आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। अभी देखो तो इसी का ग्राफ के फॉर्म में, तो था कंसेप्चुअल बात। अगर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, तो नेगेटिव डेविएशन। ठीक है भैया वाला सॉल्यूशन। ऐसा कि इसकी अगर बात करोगे एग्जांपल में बता रहा हूं, एग्जांपल में देखो इसका, देखो ग्राफिकल फॉर्म में कैसे। अब ग्राफ कैसा होगा देखो, बना लो वैसे ही, चलो बना दिए। मैंने बोल दिया x1 इज इक्वल टू 0 और x2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर x2 इज इक्वल टू क्या कर दिया? 1। तो x2 इज इक्वल टू x1 सॉरी, और यहाँ x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। मेरे को एक्सपेक्टेड था ग्राफ कैसे कि ये ऐसा जाए और ऐसा जाना चाहिए। मेरे एक्सपेक्टेड ग्राफ बता रहा हूँ, चलो मेरे को एक्सपेक्ट था कि ऐसा कुछ ग्राफ जाना चाहिए। जर्नी के सेम लाइन में छो, ऊपर नीचे कर सकते हो, उड़न छू। ओहो सर क्या करिए, ये इतना बना लिया आपने। हाँ मेरे को ऐसा एक्सपेक्ट था ग्राफ, और ये इस तरीके से क्या था, इसको ऐसे जोड़ना था, भैया मेरे को ऐसा ग्राफ एक्सपेक्ट था आइडियल के फॉर्म में। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है? ये निगेटिव डेविएशन आ रहा है, तो ये इस ग्राफ के थोड़ा नीचे से चलेगा। ये ग्राफ ये नीचे से चलेगा, इससे भी ये कहां चलेगा? नीचे से चलेगा। और ये इससे भी कहां चलेगा? ये नीचे से चलेगा। ये मेरा ऑब्जर्व ये वाला ग्राफ है। अभी जो मैंने क्या किया, यहां से किया, तो मतलब क्या हुआ? थोड़ा नीचे है, डेविएशन नीचे है, निगेटिव है क्योंकि ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट वाला प्रेशर क्या है? कम है। समझ में बात आ रही है? तो ये इस तरीके से ये वाला ग्राफ कैसा हो जाएगा? ये P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 हो जाएगा। ये वाला जो होगा, ये वाला जो ग्राफ था कि ये इसके लिए, ये था P1 नॉट, ये था P2 नॉट, क्या था? P2 नॉट। तो ये P1 वाला हो जाएगा, P1 अगर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 इज इक्वल टू क्या? P1 नॉट, और क्या हो जाएगा? X1। और ये वाला जो था P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2 नॉट, क्या हो जाएगा? P2 नॉट और X2। इस तरीके से ग्राफ है। बड़ा सिंपल सा फंडा है भैया, लेकिन छोटा नीचे आया भैया, ये नीचे आया। अच्छा एग्जाम्पल में ऐसा किस किस का होता है? नेगेटिव डेविएशन किस किस में आता है? एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, नेगेटिव डेविएशन किस किस में आता है। देखो एग्जाम्पल में अगर बात करते हैं, एग्जाम्पल में अगर मैं नेगेटिव की डेविएशन की बात करता हूँ, तो चलो यार एक चीज याद रखना, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक बात याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर में डाल दो यार, वाटर में डाल दो बस।
स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर में डालो 101% क्या आएगा, नेगेटिव डेविएशन। जैसे H2SO4 को वाटर में डाल दो भैया आपका डेविएशन नेगेटिव आएगा। अगर बात करते हो मैंने HCl को वाटर में डाल दिया, डेविएशन नेगेटिव आएगा भैया, नेगेटिव आएगा। डेविएशन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। बड़ा आसान सा फंडा है, समझ गया होगा उम्मीद करता हूँ। भैया कम हो रहा है, ये क्या हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, ऑब्जर्व प्रेशर जो एक्सपेरिमेंट से कम निकल रहा है, राल्स लॉ से ज्यादा निकल रहा है। मतलब क्या हो रहा है, राल्स लॉ का ज्यादा है और इसका कम है। मतलब क्या है, ये नेगेटिव डेविएशन है। और ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डेल भी मिक्सिंग 0 से कम है, डेल एच भी 0 से कम है। तो चेंज आया बट कम हुआ, मतलब कम हुआ इस तरीके से। अब थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ चले जाते हैं। पॉजिटिव डेविएशन किस प्रकार से होता है उसके तरफ चले जाते हैं। चलो यार लास्ट है हमारा, पॉजिटिव डेविएशन समझ लेना है अपने को। और पॉजिटिव डेविएशन समझ गया तो भैया आपका आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कांसेप्ट हो गया। ये देखो यहाँ गैस के केस में 11th में क्या था, गैस का केस था, गैस लॉ था, यहाँ राल्स लॉ है, सेम कांसेप्ट है। अब पॉजिटिव डेविएशन भैया, पॉजिटिव डेविएशन की हमको बात करना है। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, देखो समझ लो, उल्टा कर दो भैया इसको। पॉजिटिव में थोड़ा सा क्या कर दो, उल्टा कर दो, थोड़ा सा बढ़ा दो। पॉजिटिव डेविएशन के अंदर में क्या करोगे, जैसे आपने पहली चीज क्या बोलोगे, ऑब्जर्व वाला जो आपने एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया है, क्या होगा, एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया, वो बड़ा होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, देन द रोल्स लॉ। मतलब P1 नॉट x1 और प्लस P2 नॉट क्या बोलोगे, x2। अगर बात करोगे इससे ये क्या होगा, ज्यादा होगा, इससे ये ज्यादा होगा तो सीधी बात है वो पॉजिटिव डेविएशन आएगा। और ये ज्यादा है मतलब सिंपल बात है, सारी चीजें वो ज्यादा होगी। समझ में बात आ रही है, 0 से ज्यादा होगा, सिंपल बात है, 0 से क्या होगा, ज्यादा। मतलब डेल वी अगर बात करोगे, डेल वी अगर मिक्सिंग अगर बात करोगे, ये क्या ये भी कितना होगा, 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन कितना होगा, 0 से बड़ा रहेगा। समझ आते ना, समझ गया होगा आपको, सीधी चीज है बस, ये मेन कंसेप्ट इसका ये है। इसमें 2 टाइप है, इसके अगर ग्राफिकल फॉर्म से 2 टाइप है, टाइप 1 और टाइप 2। इसको अपन ग्राफिकल फॉर्म में सुनते हैं, टाइप 2, ठीक है, 2 प्रकार का। तो ग्राफिकल फॉर्म से देखो, जैसे मैंने बोल दिया, एक ग्राफ बना दिया, 2 तरीके के ग्राफ हो सकते हैं, 2 तरीके के हो सकते हैं। देखो एक मैंने ग्राफ बनाया यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ x1 = 0 है और x1 = 1 है, यहाँ x2 = 1 है और x2 = कितना, 0 है। और दूसरा ग्राफ ले लेता हूँ, चलो 2 कंडीशन वाले ग्राफ, 2 ग्राफ की कंडीशन बता रहा हूँ। देखो 2 ग्राफ की कंडीशन बता रहा हूँ। तो भैया यहाँ पर क्या है, x1 = कितना है, 1, x1 = 0 है और x1 = कितना है, 1 है। यहाँ x2 = कितना, 1 है और x2 = यहाँ 0 है। ये ग्राफ देखो दोनों का, हमारा एक्सपेक्टेड ग्राफ कैसा था, ये ऐसा था। एक्सपेक्टेड ग्राफ क्या था, ये था, इस तरीके से हमारा एक्सपेक्टेड ग्राफ था। इस तरीके से एक्सपेक्टेड ग्राफ हमको रहना चाहिए। अगर बात करें इस तरीके से एक्सपेक्टेड ग्राफ था हमारा, ये आया था, इस तरीके से एक्सपेक्टेड ग्राफ था हमारा, ये चला गया, इस तरीके से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब कैसा हो रहा है, देखो सर बोलोगे कैसे, पॉजिटिव है तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पॉजिटिव है तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखो ये ग्राफ अब कैसा जा रहा है, ऐसा थोड़ा ऊपर से जा रहा है, ये भी ग्राफ थोड़ा सा कहाँ से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है। अब बोलोगे सर कैसे, लेकिन ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ बढ़ तो रहा है बट इस तरीके से बढ़ा है। अब ये देखो थोड़ा सा इसको ऐसा अपन ने क्या कर दिया, इस तरीके से, ठीक है भैया, इस तरीके। और यहाँ देखो ये वाला ग्राफ बढ़ रहा है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये वाला भी ग्राफ बढ़ रहा है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये वाला ग्राफ जो है इतना बढ़ गया। अब यहाँ पर देखो ये P1 नॉट था, देखो कंडीशन ये है, ये P1 नॉट, ये P2 नॉट, यहाँ पर ये P1 नॉट, अगर बात करोगे यहाँ पर ये P2 नॉट। तो ये वाला क्या है, ये वाला कहीं तो भी यहाँ पर P1, यहाँ पर देखो ये P2 को क्रॉस नहीं किया, मतलब ये अगर बात करोगे नेवर क्रॉस, क्या बोलोगे, अगर बात करोगे P2, मतलब यहां पर देखो P2 नॉट को मतलब इसने क्या नहीं किया, क्रॉस नहीं किया। मतलब ये क्या है, लेस देन है। मतलब ये जो है अगर P जो है, P ने क्या किया, लेस देन है। P अगर मान के जो P अगर बात करोगे कहीं ना कहीं या उतना है, मतलब P किसके बराबर है, अगर बात करोगे P = क्या बोलोगे, P2 नॉट के बराबर है। मतलब P2 नॉट को उसने क्रॉस नहीं किया। लेकिन यहाँ एक ऐसा पॉइंट है, ये जो हमारा P था, इसने P2 नॉट के भी वेपर प्रेशर को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। टोटल वेपर प्रेशर एक पॉइंट पर कहां जा रहा है, P2 नॉट से भी कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है।
P2 नॉट से नीचे बराबर रह रहा है या नीचे आ रहा है, बराबर रह रहा है तो ठीक है, और यहाँ ऊपर जा रहा है। ऐसी दो कंडीशन इसके अंदर में हो सकती है, पॉजिटिव डेविएशन में और किसके अंदर में मतलब पॉजिटिव डेविएशन में। केस 1 इसको टाइप 1 बोलते हैं, इसको टाइप 2 बोलते हैं, मतलब बढ़ेगा सब में। ठीक है भैया, उम्मीद करता हूँ चीजें आपके क्लियर हो गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। और ये टॉपिक था हमारा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, उम्मीद करता हूँ समझ गया होगा। एग्जाम्पल पूछोगे तो कैसे हो जाएगा, इनके एग्जाम्पल में बता नहीं का वाटर और बेंजीन का, वाटर और बेंजीन का इसमें पॉजिटिव डेविएशन आता है। इथाइल अल्कोहल और अगर बात करोगे टोलुइन ले लो, इथाइल अल्कोहल टोलुइन का ले लो, पॉजिटिव डेविएशन आएगा। समझ में बात आ रही है? अगर समझ में बात आ रही है, यहाँ पर P अगर नेवर ग्रेटर दैन द, क्या बोलोगे यहाँ पर P, अगर ऐसा बोल सकते हो P नेवर ग्रेटर दैन, नेवर ग्रेटर दैन क्या बोल सकते हो, ग्रेटर दैन किसके मुकाबले बोल सकते हो, P2 नॉट। और यहाँ पर P अगर बात करोगे इज ग्रेटर देन 1 पॉइंट, ग्रेटर देन अगर बात करोगे, ग्रेटर देन अगर बात करोगे P2 नॉट एट 1 पॉइंट, एट 1 पॉइंट, एट 1 पॉइंट, आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से। अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल पूछा तो बता देना अभी जो मैंने एग्जांपल बताया। उम्मीद करता हूँ गाइज आपको समझ गया होगा, बेहद ही आसान टॉपिक था और आपको समझ में आ गया होगा गाइज। थैंक यू एंड टेक केयर, गुड आफ्टरनून।